विधायकों की नाराजगी तो सामने है, 6 विधायक पार्टी छोड़ चुके। हालात यहाँ तक है कि मंत्रीगण भी खुश नहीं है। कि एक बात तो रणधीर जी की अच्छी लगी कि उनको कांग्रेस की बड़ी चिंता है। तो अभी तो आपके बीच जो कांग्रेस के कुछ लोग गए थे, अभी आपके पास उनका ही तोड़ नहीं है भाजपा के अंदर। कि मैं ये प्रश्न मैं भी करना चाहता हूँ कि जो अभी तो आपके बीच जो कांग्रेस के कुछ लोग गए थे, अभी आपके पास उनका ही तोड़ नहीं है भाजपा के अंदर। और भाजपा जिस प्रकार की परिस्थितियों से गुजर रही है, अब आप देखें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी खुद आके चंबा जिला में जिस प्रकार दौरा करके गए, और जो उनको एक जिला का जिम्मा सौंपा गया है। और आप दूसरी तरफ जयराम जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो अपनी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे, स्वाभाविक है। और बिंदल साहब को भी लगता है कि मेरे जीवन का भी अभी ये अच्छा समय है, वो उनकी भी महत्वाकांक्षा है। अनुराग ठाकुर जी अपने आप में भारत सरकार में मंत्री रहे हैं, वो भी राज्य के अंदर अपना ये देख रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा और जो कांग्रेस से जो नेता गए हैं, उनके जाने के बाद जो भाजपा के अंदर जो माहौल है वो आप लोगों के सामने, और वो सब जनता के पब्लिक डोमेन में आ चुका है कि वहाँ लीडरशिप को लेके एक धड़ा दूसरे धड़े को लीडर नहीं मानता है। इस वक्त भाजपा के अंदर स्थिति ये है कि कोई भी राज्य स्तर के नेताओं को एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं। और आप जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस का, या आप जिक्र कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार का। देखिए, आपको एक यहाँ चीज़ एक और समझनी पड़ेगी कि लीक से हट के जब काम करने होते हैं उसमें थोड़ी मुश्किलातें ज़रूर होती। हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार एक जिक्र किया कि हमने व्यवस्थाओं को बदलना है। ये उन व्यवस्थाओं का जिक्र था जो पिछले 40-50 साल से हर जगह, छोटी बड़ी जगह में जो व्यवस्था बनी थी, समय के साथ उसमें चेंजेस होने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्यपूर्ण वंश उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बात को समझा और बहुत सारी चीज़ों में फैसले लेके उस व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास किया। और मैं समझता हूँ जो हमारा 2 साल से ऊपर का समय रहा, जो फैसले इस दौरान हुए हैं, उसके आने वाले समय में जो परिणाम होंगे वो सबके सामने होंगे। मैं भाजपा के नेताओं को भी ये आग्रह करूँगा कि आप भी थोड़ा सा सब्र रखें, थोड़ा सा समय और इंतज़ार करें, आपको बदलाव दिखने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात, आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जब लोगों का मत है, लोकतंत्र में लोगों ने किसी को 5 साल का काम करने का समय दिया है, तो आप लोग इतना अधैर्य क्यों हो रहे? धैर्य रखें, पूरा समय काम करने दें सरकार को, और फिर उसके रिजल्ट्स आपको उस वक़्त उस पर बात करने का हक है। और प्रदेश हित में कोई आपके जो चुने हुए लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो अपनी उपलब्धि बताएं कि उन्होंने इस दौरान प्रदेश के जो भी मसले थे क्या वो भारत सरकार में उठाए। केवल आप चुनी हुई सरकार को टारगेट करके एक साजिश के तहत कमज़ोर करने की कोशिश जो लगातार कर रहे हैं, उसमें ऑपरेशन लोटस भी हुआ, वो भी फेल हुआ। अब आपका एक प्रयास है कि सरकार को कमज़ोर करो आर्थिक स्थिति से, और इनकी मदद ना हो। स्पेशल पैकेज तो दूर की बात है। ये मैंने पहली बार अपने जीवन में देखा कि ऐसा विपक्ष जो प्रदेश के हित में ना काम करके अपने निजी स्वार्थों के लिए काम करता हो, या जो सत्ता से बाहर नहीं रह पा रहे हैं, वो अपनी सत्ता प्राप्ति के लिए ये सब माहौल बना रहे हैं, ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आज फिर भी आग्रह करता हूँ कि अभी भी आप समझें, आप सबकी जिम्मेदारी सबसे पहले प्रदेश के लोगों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए है। आपको लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना है, किसी को राज्यसभा में भेजा है। आप सबकी भी उतनी जिम्मेदारी है प्रदेश के विकास के लिए कि जितनी राज्य सरकार की है। अगर आज राज्य सरकार आर्थिक तंगी से गुजर रही थी तो आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी थी। आप लोगों की सरकार है दिल्ली में, आप लोग अपना बताएं कि आप लोगों ने क्या क्या प्रयास किए। लेकिन हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसले लिए, उसके बाद बड़ी तेज़ी से हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। आज हम उस दौर से बाहर निकले हैं, आर्थिक तंगी से बाहर निकले हैं, और आने वाला समय और अच्छा होने वाला है। तभी मैं जिक्र कर रहा था कि आप लोग संयम रखें, जो फैसले हो रहे हैं उनके रिजल्ट आने दें, और थोड़ा सा सब्र रखें।
ये मेरी सलाह जो है भाजपा के विपक्ष के सभी नेताओं को हिमाचल प्रदेश में रहेगी।